मानव, गर्मा गर्म जलेबी है। और कहाँ गए मानव अर्चना? नाराज होकर चले गए दोनों। नाराज? लेकिन क्यों? सच्चाई तो सबको कड़वी लगती है ना अजीत। अब तू ही बता मुझे, मैंने क्या गलत बोल दिया? मैंने मानव को सिर्फ इतना कहा कि तू अपने लिए दूसरा ठिकाना ढूंढ ले। अरे घर जमाई बनकर रहने में किसी का भी हित नहीं है, और उसमें उसकी भी बेइज्जती है। तो फिर क्या कहा मानव ने? कहना क्या है? बेटा बेटा मुझ पर ही चिल्लाने लगा। नहीं अजीत, क्या नहीं, क्या नहीं? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तू तो अपने भाई की तरफदारी करेगी ना? कितना कुछ सुना कर चला गया मुझे। कहने लगा ये तो मेरा निजी मामला है, उसमें दखल अंदाजी करने वाले आप कौन हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था अजीत। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तेरा भाई यहाँ से चला क्यों गया? लेकिन ये सारी बातें मैं तुझे क्यों सुना रही हूँ? तू तो मुझ पर विश्वास ही नहीं करेगा। तुझे तो अपनी आई से ज्यादा अपनी बीवी पर, उसके भाई पर विश्वास है। नहीं आई, वो ऐसी बात नहीं। लेकिन अजीत, इस बार मानव गलत है, 100% गलत है। ठीक है, उसने मेरा अपमान किया, मैंने तो सहा उसे। लेकिन लोग बोलेंगे, लोग जरूर बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, है ना? आते वक्त अजीत से मिल भी नहीं पाए। पता नहीं क्या सोचेगा वो। मुझे तो रसिका ताई का समझ में नहीं आता। पता नहीं वो बंधु से इतनी नफरत क्यों करती है। देखा जाए तो पूरा घर बंधु ने संभाल रखा है। जब प्रॉब्लम हुई थी तो एक एक पाई जोड़कर उसने घर को संभाला, अजीत को एक अच्छा इंसान बनाया। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आई और रसिका ताई बिल्कुल एक जैसी है। ना रसिका ताई को बंधु की अच्छाई दिखती है, ना मेरी आई को तुम्हारी। मुझे तो कभी कभी घिन आता है कि कैसे वो तुम्हारे बारे में ऐसा कह सकती है कि तुम्हारी मौत को लेकर वो। मानव, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आई का दिल फिर से जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम्हारी यही उम्मीद, यही हौसला मुझे जीने की ताकत देता है, बाकी कुछ नहीं। सच कहूं मानव, तो आजकल मैंने फिक्र करना ही छोड़ दिया है, यहाँ तक कि पैसों की भी नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी और हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। फिलहाल तो ये सिर्फ 200 रुपए बचे। पता नहीं इसमें कब तक। हे! पकड़ो इसे। अरे पकड़ो इसे। अरे भाग रहा है, चोरी करके भाग रहा है। पकड़ो इसे। क्या है? पकड़ उसको, पकड़। अरे किधर भागता है, चोरी करता है। हाँ? मारो। एक मिनट और मारो मत छोड़ो। अरे इसमें पट के पड़े। बोला ना मैं छोड़ो। क्यों रे, क्यों चोरी की तूने? मेरी माँ बहुत बीमार है साहब, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं कोई चोर नहीं हूँ साहब, मैं चोर नहीं हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। और मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसके लिए मेरे को चोरी करनी पड़ी साहब। मेरे को माफ कर दो। ये ले, माफ सुन, कर दो मेरे को। अपनी। अरे साहब, आप पैसा कहाँ दे रहे हो इसको? मैंने कहा ना पीछे हटो। अपनी आई के लिए अच्छे से दवाई खरीदा, ठीक है? जा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जा। अरे क्या साहब, आप भी बच्चे की एक्टिंग पे फिसल गए। अरे वो झूठ बोल रहा था। मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा था। और अगर आज हम किसी की मदद करेंगे तो कल पापा हमारी मदद करेंगे। आपकी यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। चलो। भाई साहब,
मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम जानते हो गाड़ियों के बारे में? हाँ जी। देखो। एक मिनट। लीजिए, आपकी कार ठीक हो गई। थैंक्स यार, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। ये लो। देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। देखो, अगर मैं अपनी गाड़ी कहीं और ठीक कराता तो भी मुझे पैसे देने ही पड़ते। इससे अच्छा तुम रख लो। लो। अच्छा, मैं चलता हूँ फिर। थैंक्स यार। मानव, आपने बिल्कुल सही कहा था मानव, कि अगर हम एक हाथ से किसी की मदद करते हैं तो बप्पा हमारी 1000 हाथों से मदद करता है। अरे, ये लगता है इनके पॉकेट से गिर गया। जरा एड्रेस पढ़ना अर्चना। राजन खेड़ेकर, 403 सनराइज अपार्टमेंट, SV रोड, गोरेगांव वेस्ट। मुझे ये जाकर वापस लौटाना पड़ेगा। चलो। सविता ताई, आप तो जानती हैं कि श्रावणी देश छोड़ के जा चुकी है। मैं अकेला इंसान हूँ। दादर में छोटा सा फ्लैट है तो मेरा गुजारा वहाँ आसानी से हो जाता है। दरअसल ये फ्लैट मैंने मानव और श्रावणी के लिए बनवाया था। अब उनकी शादी तो हो नहीं पाई, तब से फ्लैट खाली पड़ा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि भले ही मानव और श्रावणी की शादी नहीं हो पाई, लेकिन आप लोगों ने मेरी बेटी के लिए जो कुछ किया है, मैं उसे भूला नहीं। ये लीजिए, आज से फ्लैट आपका। गिरी जी, मुझे लग रहा है मैं सपना देख रही। आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है। आप सपना ही देख रही हैं। सविता, सविता, सविता। दिन दहाड़े सपने देखती है। अर्चना, तेरी वजह से मेरे सपने चकनाचूर हो गए। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। मैं तुझे मानव से अलग करके रहूंगी। आई वगैरह सुमित्रा काकी यहाँ गए, लेकिन अभी तक आए कैसे नहीं? ये बोले? मैं गैस कंपनी की तरफ से आया बिल पेमेंट के लिए। आपका बिल 800 रुपए का। भैया अभी आई बाबा नहीं है, आप कल आ सकते हैं। देखिए मैडम, मैं पहले भी आ चुका हूँ और एक कस्टमर के पीछे हम इतना नहीं भाग सकते। मैं दादा से देखती हूँ। नहीं, सब ठीक है। उसने खाने पर भी बुलाया हमें। दादा, वो बाहर गैस वाला आया है, उसको पैसे देने थे। मैं देखता हूँ।
कितने हुए दादा? 800 रुपये।